रीवा में साइबर ठग ने ऐसा पैतरा खेला कि डॉक्टर साहब ने विभाग की सारी जानकारी उस पर न्यौछावर कर दी। इसके बाद जो हुआ उससे विभाग में कोहराम मच गया है। साइबर ठग ने अपने आप को नायब तहसीलदार अशोक मीणा बताते हुए पहले बीएमओ से सारी जानकारी ले ली और इसके बाद एक एक कर एएनएम को ठगी का शिकार बनाने लगा। हेलो। हाँ सर। आनंद जी बोले सर। हाँ, ये कह रहा था कि कौन से नंबर में डालना है, आप थोड़ा सा मुझे बता दें। मैंने वो केसी जी से बात हो गई थी मेरी ना, उनकी वो शायद उनकी वाइफ थी साथ में। हाँ हाँ, तो उनसे मेरी बात हुई, वो बोली सर केसरी जी की थोड़ी तबीयत थोड़ी डाउन रहती है। ठीक है। हाँ, तो मेरे वो फाइल तो मेरे पास आ चुकी है। ठीक है। हाँ हाँ, तो आप एक काम कीजिए, हाँ, आपके पास इनका ये ऑफिशियल ग्रुप बना हुआ है ना, व्हाट्सएप ग्रुप एनएम और सीएचओ का। हाँ हाँ, तो उसमें आप लिख के डाल दीजिए, कलेक्ट्री कार्यालय से फोन आएगा श्रीमान अशोक मीणा नायब तहसीलदार का। ओके। हाँ, तो अपने जो सब सेंटर पे जो वॉशरूम वगैरह बने हुए हैं तो उनके विषय में थोड़ी बात करेंगे। ठीक तरीके से बात करें, क्योंकि चलती हुई कॉल को रिकॉर्ड किया जाएगा। वो व्हाट्सएप ग्रुप में लिख के डाल दो। ठीक है। और जो आप उनको लिख के डालते हो मुझे एक स्क्रीनशॉट लेके डाल देना कौन से ग्रुप में डाला है आपने। मैं आपको हाई करके डाल रहा हूँ व्हाट्सएप पर। ठीक है जी जी। तो मैं इसके सर मतलब जो सीएचओ ग्रुप है उसमें मैं डाल दूं कि आपका फोन आएगा। सीएचओ और एनएम के ग्रुप में आप लिख के डाल दीजिए, कलेक्ट्री से फोन आएगा नायब तहसीलदार का सभी एनएम और सीएचओ के पास। वो अपने जो सब सेंटर पे जो वॉशरूम वगैरह हैं या अन्यथा कोई और प्रॉब्लम है सर उनके बारे में बात करेंगे। ठीक तरीके से बात करें, क्योंकि चलती हुई कॉल को रिकॉर्ड किया जाएगा। उस तरीके से लिख के डाल दीजिए आप। ठीक है। ठीक सर। तो हाँ, जो आप लिख के डालोगे, क्योंकि जो उनका एक स्क्रीनशॉट लेके मेरे व्हाट्सएप पर डाल देना क्या लिख के डाला है आपने। ठीक है। मैं आपको हाई करके डाल रहा हूँ। ठीक है। ओके ओके। ठग ने डॉक्टर साहब को यह भी मैसेज दिया कि कलेक्ट्रेट से फोन आएगा तो एएनएम को उठाने के लिए निर्देशित कर दीजिए, और साहब ने निर्देशित भी कर दिया। पीड़ितों ने बताया कि विभाग की सारी जानकारी साइबर ठग के पास थी। उसने विकास कार्य के नाम पर तो किसी से कार्यों के नाम पर चर्चा की और विकास कार्य के लिए पैसा डालने के लिए कहा। पहले एएनएम के खाते में 10 रुपए डाले और फिर वापस 10 अपने खाते में मांगा। इसके बाद पैसा कटने का सिलसिला शुरू हो गया। मैं बिमला पटेल एनएम राजगढ़ से बोल रही हूँ। इस ठगी के बारे में ये कहना चाहती हूँ सर कि हमारे डिपार्टमेंट से हमारे बीएमओ सर का मैसेज आया कि कार्यालय मतलब कलेक्टर ऑफिस से किसी का फोन आएगा तो आप लोग रिसीव करना, उपकेंद्र की जानकारी देना। इसी के डर से हम लोग फोन रिसीव किए। बीएमओ का मैसेज था बीएमओ सर के, और फिर बीएमओ सर ने डिलीट भी कर दिए, सीएचओ ग्रुप में डाले थे। हाँ, उनका कॉल रिकॉर्डिंग भी, मतलब वो जो फ्रॉड कर रहा है वो बीएमओ सर से बात किया। बीएमओ सर से जैसे वो मांगा सब चीज, तो बीएमओ सर ने हमारे ग्रुप का स्क्रीनशॉट लिस्ट वगैरह दे दिए। हाँ, क्या नाम है आपका? उसमें डॉक्टर आनंद पांडे। कहाँ है? वो हमारे सिरमौर में ही पदस्थ है। अच्छा, उनसे डाटा मांगा? उनसे वो लोग डाटा मांगे, बीएमओ सर नहीं समझे तो अपने ग्रुप का स्क्रीनशॉट भेज दिए। हम लोग सोचे कि हमारे ग्रुप का ये समय पे कलेक्टर का जन स्वास्थ्य शिविर चल रहा था, इसके डर से हम लोग दे दिए पूरा डाटा, इसलिए पैसा कटा। मेरा ये कहना है कि हमारे डिपार्टमेंट से डाटा लीक कैसे हुआ? मतलब हमारे बीएमओ ने, हम नहीं कह रहे कि दिए, वो बोलते हैं हम डाटा नहीं दिए, लेकिन उन्होंने मैसेज किए कलेक्टर ऑफिस से किसी नायब तहसीलदार का फोन आएगा, उन्होंने जो मांगा वो दे दिया। हाँ, मेरा ये कहना है कि वो बोलते हैं कि हम लिंक आप लोगों की जानकारी नहीं दिए है, मैं सिर्फ इतना मैसेज किया। इसलिए मेरा ये है कि मतलब हमारा डाटा कैसे देंगे डिपार्टमेंट से? हर व्यक्ति की नंबर है, हर व्यक्ति कहाँ पदस्थ है, उसको कैसे मालूम जो फ्रॉड कर रहा है? बीड़ा में पदस्थ एएनएम पीड़िता रीता पनिका ने बताया कि उसके साथ 2 बार में 28,000 रुपए की ठगी हुई है। वहीं रंगोली में पदस्थ विश्व मोहिनी नामदेव ने बताया कि उसके साथ 53,000 रुपए की ठगी की गई है। सर मोहिनी नामदेव उपस्वास्थ्य केंद्र गौली में पदस्थ। क्या घटना क्या हुई आपको? सर जो दीदी के साथ हुई है वही सेम मेरे साथ हुई। क्या घटना क्या हुई? घटना हुई है सर कि हमारे ग्रुप में सर लोग का मैसेज आया था कि कलेक्ट्रेट से एक फोन आएगा नायब तहसीलदार अशोक मीणा सर का, तो उठा लेना, उनसे अच्छे से जो पूछेंगे उपस्वास्थ्य केंद्र की जानकारी तो वो बता देना। कब फोन आया था? सर 8 अगस्त को आया था। 8 अगस्त को फोन आया, आप उठाया? क्या बात हुई आप? तो सर वो जब फोन लगाए तो हम उठाए तो बोले कि आप यहाँ पदस्थ हैं, आपके सुपरवाइजर का नाम बताए, हमारे मेडिकल ऑफिसर का नाम बताए, हमारे यहाँ जितने सीएचओ सर हैं, दीदी हैं, उनका नाम बताए,
और एनएम सबका नाम बताए, जितने भी नर्सिंग स्टाफ है सबका नाम वो बताए। तो सबका नाम बताए। फिर उसके बाद उन्होंने बोले कि आपके भवन की मरम्मत के लिए कुछ पैसे आए हैं। तो मैं बोली सर कि मैं पीएससी में पोस्टेड हूँ, तो उप स्वास्थ्य केंद्र हमारे यहाँ बना नहीं है, पीएससी का पैसा हम लोग के अकाउंट में नहीं आता। तो बोले कि आप ज्यादा मत बोलो, हम नायब तहसीलदार होके कलेक्टर से बात कर रहे हैं, हम आपका खाता बंद करवा देंगे, दिल्ली तक रिकॉर्डिंग जा रही है। तो फिर आपने पैसा डाला? हाँ सर, फिर उन्होंने हमारे फोन पे में 10 रुपए पैसे भेजा, उसमें लिखा था रिसीव मर्चेंट अकाउंट। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि 10 रुपए फिर डाल के हमें दोबारा भेज दो। तो सर हम डाल के 10 रुपए और अपना पिन डाल के भेज दिए। उसके बाद उन्होंने सर दोबारा भेजा 34,990, उसमें भी यही लिखा था रिसीव मर्चेंट अकाउंट। बोले उसके नीचे भी यही डाल के जो बैलेंस पे अपने आप सर आ जाता था, पे का ऑप्शन। आपको कितना पैसा गया? सर टोटल मेरा 53,000 गया है। तो एक बार सर 34,990 आया है और दोबारा सर 17,990 का आया। मैसेज आया? मैसेज आया है फोन पे में। डालने के बाद आपके पैसे कट गए? जी, 10 रुपए डालने के बाद सर 10 रुपए कट गया। फिर उसके बाद सर 34,990 का मैसेज आया, फिर वो कट गया। फिर 17,990 का सर मैसेज आया, वो कट गया। कॉल भी आई थी, कितने लोगों को लगभग कॉल आई थी इस तरह से? कई लोगों को सर आई है। लेकिन 2 लोगों को ठगी हो गई। जी सर। हालांकि ठग के द्वारा विभागीय जानकारी मिलने के बाद सभी को फोन किया गया और बारीकी से जानकारी ली गई। विभाग के अधिकारियों के संबंध में सारी जानकारी मिलने के बाद साइबर ठग ने आगे और कई लोगों को फोन लगाकर उनसे कार्यों के संबंध में बात करता रहा। फिलहाल ठगी का शिकार होने के बाद पीड़ितों द्वारा घटना की शिकायत कलेक्ट्रेट कार्यालय में की गई है और अपनी राशि वापस दिलाने की मांग की गई है। मेरा नाम रीता पनिगा, मैं उप स्वास्थ्य केंद्र बीड़ा में पदस्थ हूँ। मेरे विभाग से हम कल मीटिंग थी हमारी, 7 तारीख की बात थी ये, सैटरडे को। तो हम लोग मीटिंग में गए थे। फिर उसके बाद मैं मीटिंग से लौट के आई तो मैं थोड़ा सो गई। फिर उसके बाद 4 बजे के लगभग पहले ही मीटिंग में हमारे सुपरवाइजर और ऑपरेटर कविता मैडम का फोन आया हमारे पास। कलेक्ट्रेट से अशोक मीणा तहसीलदार, नायब तहसीलदार का फोन आएगा तो तुम उठा लेना। तो मैं बोली ठीक है दीदी, किस लिए जानकारी लेंगे? तो बोले सब सेंटर के लिए जानकारी लेंगे। तो मैं बोली ठीक है, मेरे यहाँ तो सब सेंटर बना नहीं है, पीएससी है। तो बोले ठीक है, जो जानकारी लेंगे तुम बता देना। तो फिर मैं आके थोड़ा सो गई। फिर उसके बाद फोन आ गया 4 बजे के बाद। तो वो फोन आया तो फिर बोले आप सिस्टर बीड़ा में पदस्थ हैं, आपका नाम रीता पनिका है। मैं बोली जी सर। फिर आपके पीएससी से कोई मैसेज आया है? तो मैं बोली मैसेज तो सर नहीं आया, फोन आया था कि कलेक्ट्रेट से फोन आएगा नायब तहसीलदार का, तो तुम बात कर लेना। बोली ठीक है, लेकिन हाँ यही मैसेज है। तो बोले कि आपके यहाँ सब सेंटर का मरम्मत करनी है। तो मैं बोली नहीं बना है वहाँ सब सेंटर। कहीं ठीक है नहीं बना है, किराए से रहती हो? तो हम बोली ठीक हाँ रहते हैं सर। कहीं उसके लिए अलमारी और चेयर वगैरह की मरम्मत के लिए वहाँ पैसा डालना है 34,000 रुपए। मैं बोली ठीक है, हमारी विजिट 11 तारीख को है वहाँ तुम्हारे पीएससी बीड़ा में। उसमें केसरी नंदन बीपीएम सर आएंगे, उनकी तबीयत भी खराब है तो उनकी मैडम आएंगी और आनंद पांडे बीएमओ सर रहेंगे, अशोक तिवारी सुपरवाइजर रहेंगे, कविता मैडम, पूरे ब्लॉक का नाम लिए जितने हमारे कर्मचारी हैं वहाँ अधिकारी सभी का नाम लिए। मैं बोली ठीक है, बोली सही होगा कलेक्ट्रेट से फोन आए, जब सभी का इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो बोली ठीक है, तो कहें कि आप फोन नहीं काटिएगा, आपकी पूरी फोन रिकॉर्डिंग हो रही है, वहाँ कलेक्टर साहब सामने बैठे हैं। मेरा पैसा 28,000 रुपए गया है। मेरे को पता चला। फिर वो बोले कि आप फोन पे चलाती हैं? तो मैं बोली फोन पे नहीं चलाते हैं। कहीं हमको 34,000 आपके फोन पे डाला। तो मैं बोली शासकीय पैसा है सर, तो आप सरकारी खाता में डालिए। तो बोले नहीं, सरकारी खाता आपका बंद हो चुका है, आपके ही खाता में जाएगा, पर्सनल खाता में। तो मैं बोली ठीक है, कहीं 10 रुपए उधर से आप ट्रांसफर करो मेरे इसमें स्कैनर में।
मैं बोली मेरे फोन पे हमसे नहीं बनता, कहीं अपने हस्बैंड को दो फोन, कि मैं हस्बैंड को दे दी फोन। फिर जब वो कहीं 10 रुपए डाल दिए उनके फोन पे, तो मैं बोली, वो बोले मैं इधर से 34,000 का मैसेज डाल रहा हूँ, देखना। तो मैं रिसीव करी उधर से, तो वो मैसेज में डाले, वो फोन पे पैसा उनका नहीं आया। तो मेरे फोन से बोले आप इतना पैसा डालो, 19,999, वो बोले डालो। तो मेरे फोन से नहीं गया, पैसा नहीं जा रहा था उनके स्कैनर में। फिर वो बोले हस्बैंड के मोबाइल में ट्रांसफर करो फोन पैसा, तो मैं उतना ट्रांसफर कर दी अपने हस्बैंड के मोबाइल में। फिर वो हस्बैंड के मोबाइल से पूरी इंफॉर्मेशन ली और हमको डांटे भी कि आप पढ़ी लिखी नहीं है मैडम, क्या नौकरी करती हैं, मैं पूरी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, दिल्ली आपकी रिकॉर्डिंग है, मैं आपकी नौकरी से निकलवा दूंगा, धमकी दिया गया। ये 2 लोगों के साथ हुआ है। कॉल पूरे PSC माने पूरे अपने सिरमौर ब्लॉक में सभी लोग को आया था। मेरा नाम रीता पनका है और सर मेरी 3 महीने से सैलरी भी नहीं मिल रही है। मैं ब्याज में पैसा ली हूँ 5% में। सर मेरी आज किस्त भी करनी थी, ये मेरा पैसा 28,000 निकल गया सर। अब मेरे PMO साहब मेरी वेतन नहीं निकलवा रहे हैं, 3 महीने से हम लोग परेशान है सर। मई और जून की वेतन भी नहीं आ रही है।